गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया ना गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो ये है, ये हमें प्रूव करना है। तो कह रहा है कोई कोन है, कोन की डायमेंशंस को लाइट कर लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आर हो गई, ये एच लाइट कर लो और ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल लाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इन बातों को। लेट आर एच एंड एल्फा बी द रेडियस height and semi vertical angle of a cone respectively, ठीक है। अब देखो गिवन सरफेस एरिया है तो लेट कर लेते हैं, लेट एस पी द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कौन का क्या होगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से एल निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इधर आके माइनस, तो ये बन गया एस माइनस पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय दिस। तो इसको डिवाइड करेंगे पाई आर से तो पाई आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है तो वी बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एच को चेंज कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच को चेंज करेंगे क्या होगा एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है क्या कि जो कोण में है जो h होता है, h वो क्या होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, वॉल्यूम इसका रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, या पहले स्क्वायर कर लो या फिर वैल्यू रख लेते हैं। तो v का स्क्वायर किया तो ये आ गया 1/3 पाई, स्क्वायर करेंगे तो देखो आर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये बन गया 1/3 का तो 9 बन गया, पाई का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का आर की पावर 4, इसका रूट हट जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हमने एल निकाला था, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एल का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, पाई का स्क्वायर आर की 4 माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो 2s पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में आर का स्क्वायर। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एलसीएम ले लेते हैं इसका, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को एलसीएम आ गया, एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये बचा एस स्क्वायर और माइनस 2s पाई आर स्क्वायर।
और ये इससे कैंसिल कर लो, देखो पाई स्क्वायर से इससे कैंसिल, 2 पावर इसकी कम हो जाएगी, तो यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करें 1/9 पाई स्क्वायर एस स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस में इसके साथ करेंगे 2/9 पाई जो है पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था ना इधर से, ये कैंसिल हो गया था यहाँ, तो ये नहीं आएगा, तो ये क्या बचेगा फिर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर की पावर 4, ये आ जाएगा अब आपके पास, ये एस हो रहेगा ना। तो इसके साथ किया 2/9 एस पाई आर की पावर 4 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये v का स्क्वायर चल रहा है, तो ये v स्क्वायर जो है z लेट कर लेंगे हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें dz/dr, तो 2 पावर आगे आ जाएगी 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस, तो इसको 4 पावर आगे आ जाएगी 8/9 एस पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखो कॉमन क्या आ रहा है 2/9 एस स्क्वायर और एस में से एस कॉमन आ गया, आर और आर क्यूब में से आर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2/9 एस बच गया, आर ले लिया, यहाँ 4 बच गया, पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, dz/dr को 0 के इक्वल रख लेंगे। दिस इम्प्लाइज 2/9 एस आर इंटू एस माइनस में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आर क्या आ जाएगा 0, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एस क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, रेडियस 0 नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे अब हम लोग L निकाल लेते हैं। L क्या था हमारे पास, L था हमारे पास शुरू में हमने निकाला S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये था हमारे पास। ठीक है। तो S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर S की, तो 4 पाई आर स्क्वायर S की वैल्यू है माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर, तो ये बचा आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3r बच गया। क्या प्रूव करना था, साइन जो सेमी वर्टिकल एंगल है, साइन अल्फा निकाल लो। अपोजिट साइड क्या आर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, उस ट्रायंगल में देखोगे ना जब आप लोग, या पंडित बद्री से करोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर क्या है, आर है, एल की वैल्यू हमने निकाल ली 3r, तो आर से आर कैंसिल, क्या बच गया 1/3, तो अल्फा क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1/3 आ गया। ठीक है। ये प्रूव हो गया, लेकिन ये मैक्सिमाइज है, माना मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, ये इसको फर्स्ट कर लो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 अगेन। ठीक है ना, दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, सॉरी, तो ये बनेगा, देखो इसका तो जब करेंगे तो ये तो बनेगा 2/9 एस स्क्वायर, ये बनेगा 24/9 एस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बना आपके पास 2/9 एस स्क्वायर माइनस में 24/9 एस पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है। जो हमने एस की वैल्यू निकाली वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या चलो s की जो वैल्यू निकाले वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2/9 एस स्क्वायर, s का स्क्वायर करेंगे, s हमने ये निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर का है 16 पाई स्क्वायर r की 4, तो क्या बनेगा 16 पाई स्क्वायर r की 4 माइनस में 24/9
फिर एस आ गया, एस की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में आर स्क्वायर। तो ये बचा 32/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 96/9 पाई, ये एस के बाद ये पाई और रह गया, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, तो ये बचा माइनस का इसमें से सब्ट्रैक्ट कर 64/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो हमेशा क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमाइज है। ठीक है ना, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता था पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, इज नियरेस्ट, है ना, माना मिनिमम टू द पॉइंट दिस इज, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना भाई कौन सा सही होगा। तो कर्व के ऊपर पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट एक्स वाई, है ना, कुछ भी पॉइंट पी रख लो, बी नियरेस्ट टू द पॉइंट क्यू कह लेते हैं इसको, क्यू क्या गिवन है 0.5। ठीक है, ऑन द कर्व। ठीक है, तो इसके डिस्टेंस निकाल लो, पी क्यू निकाल लेते हैं, पी क्यू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे, 0 माइनस x का होल स्क्वायर 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, पी क्यू का स्क्वायर, इधर से इसका रूट हट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर और ये 5 माइनस y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से y क्या होगा, x²/2। ठीक है, और ये वैल्यू y की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, ताकि एक वेरिएबल में बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x², इसका a² b² माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास x की पावर 4/4 प्लस x² माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये चलो लिख देता हूँ अब, है ना, 5x² प्लस में 25, तो ये x की पावर 4/4, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना 4x² बच गया प्लस 25, डिफ्रेंशिएट कर लो। अब इसको क्या करेंगे, इसी के सिमिलर कोई वेरिएबल z लेट कर लो। ठीक है ना, ये z है मान लो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dz अपॉन dx, तो ये क्या बन जाएगा x3, ये बन जाएगा आपके पास 8x। ठीक है ना, ये 0 हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल, इसमें से कॉमन ले लो पहले, क्या कॉमन है, x कॉमन, तो x² माइनस में 8, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dz अपॉन dx को क्या रखेंगे 0, तो दिस इंप्लाइज x इंटू x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक x तो क्या आ गया 0 और दूसरा x क्या आ गया x² इज इक्वल टू 8, तो x क्या आ गया प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन डिफरेंट d²z dx², तो इसका तो क्या बनेगा 3x² माइनस में 8x का 8 हो जाएगा, और एट x इज इक्वल टू 0 पे देखो d²z अपॉन dx², देखो यहाँ रखोगे 0 तो माइनस का 8 आ गया, -8 क्या लेस देन 0, तो मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे, तो क्या है मैक्सिमम है, हमें तो नियरेस्ट में ना मिनिमम निकालना है, तो d²z अपॉन dx² एट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 पे चेक करते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज d²
अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ रख लेंगे, नहीं सॉरी सेकंड ऑर्डर ना, यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 है, 8 3 जा 24 माइनस 8 16 आ गया, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो मिनिमम हो गया, मिनिमम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। ये x आ गया, तो y क्या था, हमने ऊपर शुरू में निकाला था, ये था हमारे पास y, x स्क्वायर बाई 2। तो x स्क्वायर की वैल्यू 8 है, वो डिवाइड बाई 2 तो 4 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू तो आ गई प्लस माइनस 2√2 और y आ गया 4। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये ए ऑप्शन आ जाए, इसमें प्लस माइनस नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन यही सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है फाइंड द रियल वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन लेट कर लेते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से ऑप्शन बताना। तो 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो u बाई वी का फार्मूला लगेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना हो अगर हमने, तो क्या करते हैं, v को छोड़ दिया, x u का डेरिवेटिव माइनस u को छोड़ दिया तो v का डेरिवेटिव, और डिवाइड बाय v स्क्वायर होता है। तो इसके अनुसार इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v को छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर को, और इसका डेरिवेटिव -1 प्लस 2x आ जाएगा, माइनस फिर u को छोड़ दें, 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 प्लस में 2x, और डिवाइड बाय v का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x से करेंगे तो 2x और 2x स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो 2x क्यूब। अब इसके साथ करेंगे, साथ में साइन भी चेंज होते हैं, ये प्लस आएगा तो माइनस, ये माइनस आएगा तो प्लस, और ये माइनस, फिर 2x के साथ करेंगे तो 2x माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, एक्स स्क्वायर एक ये है एक ये है, ये दोनों हो गए, इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 2x प्लस का ये माइनस का, और आपके पास 2x क्यूब, ये 2x क्यूब, तो न्यूमरेटर में तो बचा, अच्छा ये माइनस आना था ना भाई, ये माइनस आना, अच्छा तो ये क्या बचा, -1 तो माइनस का 2, और ये बन गया प्लस का 2x स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें से कॉमन ले लो, क्या आ गया, -2 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 डिवाइड बाय प्लस का 2 ही लेना पड़ेगा ना, तभी ये ऐसे बचेगा। तो ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल, तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने, 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है इसके, तो क्या करेंगे, एफ एक्स में 1 रख लो, पहले 1 रखेंगे तो 1 -1 + 1, 1 -1 + 1 डिवाइड बाय नीचे 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, तो क्या आ जाएगा, तो ये 1/3 आ गया। फिर f ऑफ -1 पे निकाल लो, तो वो आ जाएगा 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय 1 -1 + 1, तो ये आ जाएगा 3/1 माना 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जबकि ये आपके पास इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसी तरह से फंक्शन लेट करो f ऑफ x, तो x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं वे साथ के साथ, है ना, तो क्या बने, x² - x + 1 की पावर
1/3। तो डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर को आगे ले आए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया माइनस का 2/3 और फिर अंदर इसका डिफ्रेंशिएट 2x माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, दिस इंप्लाइज, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास। x की क्या क्या वैल्यू आ गई, ये इंटरवल भी इंक्लूड है, तो 0 आ गया, 1/2 आ गया और 1 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है देखो फंक्शन में रख देते हैं एफ ऑफ, पहले क्या रखे 0 रख लेते हैं, इसमें 0 रखेंगे तो 0 + 1 तो 1 आ गया। फिर दूसरा क्या है, एफ ऑफ 1/2 रख लेते हैं, तो 1/2 रख लो, इसमें या तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, एक ही बात अब है ना। तो 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस में 1 की पावर 1/3। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/, तो माइनस का 1/4 प्लस में 1 की पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/4 की पावर 1/3। तो एफ ऑफ फिर क्या रह गया, 1 रह गया, एफ ऑफ 1 रख लो, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। ये तो 0 हो गया, तो 1 की पावर कितनी है, 1 होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये भी मैक्सिमम, पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा।